रात घनी हो चुकी थी। जंगल की स्याह छाया में सरसराहटें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ान फैली थी, जैसे कोई बहुत पुराना शव सड़ रहा हो। बनारस के पास एक छोटा सा गांव था, नरैना। यह गांव बाकी आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ के लोग रात होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। सूरज ढलते ही इस गांव में एक नाम फुसफुसाया जाता था, अघोरी। कहते हैं कि गांव के बाहर पुराने श्मशान में एक अघोरी वर्षों से रहता था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे काल महादेव कहते थे। वह दिन भर ध्यान में बैठा रहता, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई गांव की गलियों में घूमती दिखाई देती थी। कई बार लोगों ने उसे गांव की सीमा के पास देखा। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जलती हुई लगतीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बाबा रघुनाथ, इस अघोरी के बारे में जानते थे। उनका कहना था कि यह कोई साधारण अघोरी नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। वर्षों पहले वह एक साधारण तांत्रिक था, लेकिन उसने तंत्र मंत्र की सीमाएं पार कर दी और एक राक्षस में बदल गया। कोई भी गांव वाला रात में श्मशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां से आती डरावनी आवाजें, कभी कभी इंसानी चीखें, इस बात का प्रमाण थीं कि अघोरी अब एक इंसान नहीं, बल्कि कुछ और बन चुका था। गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले एक लड़का, रामू, जो रात में खेतों की रखवाली करता था, अचानक गायब हो गया। उसके बाद गांव का पुजारी, पंडित शिवानंद, जो हर रात मंदिर में पूजा किया करता था, बिना कोई निशान छोड़े लापता हो गया। लोगों का शक अघोरी पर गया, पर कोई भी इतना साहसी नहीं था कि श्मशान जाकर उससे सवाल करे। बाबा रघुनाथ ने एक दिन हिम्मत कर गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर उसे नहीं रोका गया तो एक एक करके हम सब गायब हो जाएंगे। पर सवाल यह था कि कौन जाएगा? कौन था जो अघोरी की सच्चाई जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? गांव में एक युवक था, अजय। वह बाकी लोगों की तरह डरपोक नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगली रात अजय ने अपने दोस्त विजय के साथ श्मशान जाने का फैसला किया। दोनों ने मशालें लीं और गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे श्मशान के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। श्मशान में पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों ओर राख फैली थी और बीच में एक विशालकाय काले कपड़ों में लिपटा अघोरी ध्यान में बैठा था। अजय ने धीरे से विजय के कान में फुसफुसाया, यही है वो। लेकिन यह तो बस ध्यान में बैठा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन तभी अचानक अघोरी की आंखें खुल गईं। लाल जलती हुई आंखें, छिड़ी हुई सांसें और फिर एक गूंजती हुई भयानक आवाज, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक चारों ओर की चिताएं खुद ब खुद जल उठी। हवा में गूंज उठी भूतियां हंसी और अजय और विजय ने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक चीज देखी। श्मशान में जलती चिताएं, हवा में घुलती राख और अघोरी की जलती हुई लाल आंखें। अजय और विजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अघोरी की गूंजती आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, हम बस ये जानना चाहते हैं कि गांव के लोग कहां गायब हो रहे हैं। क्या तुम इसके पीछे हो? अघोरी हंसने लगा। उसकी हंसी मानो हड्डियां कंपा देने वाली थी। अचानक उसकी काली झुर्रीदार उंगलियां हवा में उठीं और चारों ओर फैली राख स्वयं उड़ने लगी। विजय ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया, पर तभी अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और एक जोरदार झटका महसूस हुआ। श्मशान का माहौल अचानक बदल गया। चारों ओर साए से निकलने लगे, काले धुएं जैसे, और उनमें से एक चेहरा पहचाना सा लगा। विजय चीख पड़ा, रामू! वह सच में रामू था, पर अब वह एक छायामान प्रेत की तरह दिख रहा था। उसकी आंखों में कोई चेतना नहीं थी, बस एक खालीपन था। अजय ने खुद को संयमित किया और अघोरी से पूछा, तुम इन मासूम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें मूंदी और कहा, मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे सौंपा गया था। एक अघोरी के रूप में मैंने कई साधनाएं की, परंतु एक दिन मैंने एक भयंकर गलती कर दी। मैंने मृत्यु से खेलने की कोशिश की। अजय और विजय हतप्रभ होकर उसकी बात सुन रहे थे। अघोरी ने आगे बताया, मैंने एक प्राचीन मंत्र के सहारे मृतकों को वापस लाने की कोशिश की, परंतु मैं भूल गया था कि मृत्यु कोई खेल नहीं। मेरी साधना ने मुझे इंसान से राक्षस बना दिया। अब मुझे जीवित आत्माओं की आवश्यकता होती है, ताकि मैं खुद को जिंदा रख सकूं। अजय और विजय के होश उड़ गए। विजय कांपते हुए बोला, तो तुम गांव के लोगों की आत्माएं चुरा रहे हो? अघोरी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला,
अब तुम दोनों भी इस श्राप का हिस्सा बनने वाले हो। अचानक रामू और बाकी प्रेतों ने अजय और विजय को घेर लिया। चारों ओर से ठंडी भूतियां फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। विजय बुरी तरह घबरा गया, पर अजय ने अपने जेब से भगवान हनुमान का एक लॉकेट निकाला और जोर से बजरंग बली का नाम लिया। जैसे ही उसने यह किया, एक चमकदार रोशनी निकली और प्रेत पीछे हटने लगे। अघोरी की आंखें गुस्से से जल उठीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, अघोरी गरजा। अजय ने विजय का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भागो। वे दोनों जान बचाकर श्मशान से दौड़ पड़े, पर पीछे से अघोरी की डरावनी हंसी गूंज रही थी। लेकिन क्या वे सच में बच पाए? श्मशान के बाहर निकलते ही अजय और विजय की सांसें फूल रही थीं। उनकी धड़कनें तेज थीं और शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। पीछे से अब भी अघोरी की डरावनी हंसी गूंज रही थी, जो धीरे धीरे और भयावह होती जा रही थी। गांव की ओर भागते हुए अजय ने कहा, हमें बाबा रघुनाथ के पास जाना होगा, केवल वही हमें बचा सकते हैं। विजय ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचते ही दोनों सीधे बाबा रघुनाथ के घर गए। बाबा पहले से ही प्रार्थना में बैठे थे, मानो उन्हें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। अजय हांफते हुए बोला, बाबा, वह अघोरी सच में एक राक्षस है। उसने रामू और बाकी लोगों की आत्माएं कैद कर ली है। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी। वह अघोरी नहीं, एक श्रापित प्रेत है। विजय ने घबरा कर पूछा, तो अब क्या किया जाए? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसका एक ही उपाय है। हमें उसे उसी तंत्र से खत्म करना होगा जिससे वह बना है। बाबा ने एक लोहे की तांत्रिक ताबीज दी और कहा, यह रक्षा कवच है। जब तुम दोनों श्मशान पहुंचो तो इस मंत्र को पढ़ना और अघोरी पर यह ताबीज फेंक देना। इससे वह अपनी शक्ति खो देगा। अजय और विजय ने हिम्मत जुटाई और बाबा के साथ श्मशान की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर की चिताएं फिर से जल उठीं। अघोरी पहले से वहां खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। तुम दोबारा लौट आए? वह गुर्राया। बाबा ने आगे बढ़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक अघोरी चीख उठा, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आंखें और लाल हो गईं और चारों ओर से भूतों की चीखें गूंजने लगीं। लेकिन बाबा ने अपनी साधना को और तेज किया। अजय ने हिम्मत जुटाई और विजय के साथ मिलकर ताबीज उठाया और पूरा जोर लगाकर अघोरी की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज अघोरी के शरीर से टकराया, उसकी चीखें और तेज हो गईं। उसके शरीर से काले धुएं का गुबार उठने लगा। नहीं, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन बाबा के मंत्रों और ताबीज की शक्ति के आगे वह अधिक देर नहीं टिक सका। उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। जैसे ही अघोरी का अंत हुआ, चारों ओर फैले भूतों की परछाइयां गायब होने लगीं। रामू और बाकी लोगों की आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव में पहली बार रात को सन्नाटा नहीं, बल्कि शांति थी। बाबा रघुनाथ ने कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यह गांव अब सुरक्षित है। अजय और विजय ने चैन की सांस ली। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक भयानक श्राप से मुक्त किया।